दोस्तों, कहानी शुरू होती है। रजत की गाड़ी प्रकाश जी के होटल पर जाकर रुकती है, जो कि शहर से दूर एक सुनसान जगह पर है। रजत और स्नेहा की अभी अभी नई शादी हुई है और वो हनीमून मनाने यहाँ पर आए हैं। अंदर प्रकाश जी अपनी पत्नी परमिला का जन्मदिन मना रहे हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन प्रकाश जी आज भी अपनी पत्नी को बहुत याद करते हैं। रजत और स्नेहा अंदर होटल में आते हैं। प्रकाश जी उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं और आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है, यह बोलकर उन्हें केक खिलाते हैं। उसके बाद उन्हें उनका कमरा दिखाने लेकर जाते हैं। दोनों कमरे की लोकेशन को देखकर काफी खुश होते हैं और प्रकाश जी उन्हें आज रात को खाने के लिए इनवाइट करते हैं और बोलते हैं कि आज रात का खाना मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाऊंगा, जिसके लिए रजत और स्नेहा भी मान जाते हैं। जिसके बाद प्रकाश जी और उनका नौकर राजू दोनों मिलकर खाना बनाते हैं और रात को प्रकाश जी अपने हाथों से रजत और स्नेहा को खाना सर्व करते हैं। प्रकाश जी की इतनी खातिरदारी देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। उसके बाद रात में प्रकाश जी अपने कमरे में आते हैं, अलमारी खोलकर लेडीज कपड़े पहनते हैं और साड़ी पहनकर खुद की सेल्फी खींचते हैं और उन लेडीज अंडरगारमेंट्स को सूंघकर अलग ही तरह का नशा करते हैं। जिसके बाद वे रजत और स्नेहा के कमरे में जाते हैं, जहां पर दोनों गहरी नींद में सो रहे होते हैं, क्योंकि प्रकाश ने रात के खाने में नींद की दवाई मिलाई थी और जिसके कारण वे दोनों बेसुध हालत में होते हैं। और इसी का फायदा उठाते हुए प्रकाश स्नेहा के कपड़े उतारता है और उसके साथ दरिंदगी करता है। जिसके बाद काम खत्म करके प्रकाश अपने कमरे में जाता है और परमिला को याद करते हुए उसकी तस्वीर के आगे रोता रहता है। प्रकाश की जिंदगी इसी तरह बड़े ही मजे से कट रही थी। उसका हर बार का काम था, जब भी उसके होटल में कोई न्यू मैरिड कपल आता तो वह सबसे पहले तो अपनी पत्नी का जन्मदिन बोलकर उन्हें केक खिलाता, उनसे दोस्ती बढ़ाता और फिर उन्हें रात के खाने पर इनवाइट करता। खाने में नींद की दवाई डालकर उन्हें सुला देता और फिर महिला के साथ दरिंदगी करता। इस प्रकार वह बहुत सी महिलाओं को अपना शिकार बना चुका था। और एक दिन जब प्रकाश जी अपने होटल के गार्डन की सफाई कर रहे थे तो एक एलिना नाम की लड़की उनके होटल पर 15 दिन के लिए रहने आती है, क्योंकि वह लंदन से यहाँ पर कोई किताब लिखने आई थी। प्रकाश जी उसकी खूबसूरती को देखकर अंदर ही अंदर काफी खुश होते हैं और उसे 40% डिस्काउंट पर कमरा देने के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद प्रकाश जी उससे बातें करके दोस्ती बढ़ाते हैं और फिर एलिना को रात के खाने पर इनवाइट करते हैं और फिर पुराने प्लान के मुताबिक प्रकाश जी उसके लिए खाना बनाते हैं और फिर खाने में नींद की दवाई मिलाकर एलिना को खिला देते हैं। फिर हर बार की तरह रात में प्रकाश जी एलिना के कमरे में आते हैं। एलिना बेसुध हालत में सोई रहती है और इसका फायदा उठाकर प्रकाश पहले तो एलिना के कपड़े उतारता है और फिर उसके साथ दरिंदगी करता है। लेकिन इस बार जब वह कमरे से बाहर जा रहा होता है तो नौकर राजू भी वहां पर आ जाता है और प्रकाश राजू को भी अंदर एलिना के शरीर से खेलने के लिए भेज देता है। अगली सुबह प्रकाश के कानों में किसी की आवाज आती है। वह उठकर बाहर देखता है तो उसका लड़का आज 15 साल बाद लंदन से भारत उससे मिलने आया था। वह अपने पापा को केक देता है और बोलता है कि पापा, मैं अपने साथ तुम्हारी होने वाली बहू को भी लाया हूँ। वह पीछे से एलिना को आवाज लगाता है। एलिना प्रकाश जी को नमस्ते करती है और बोलती है कि बापूजी बहुत क्यूट हैं। हमने बहुत सारी बातें की और मैंने उन्हें लगने ही नहीं दिया कि मैं उनकी होने वाली बहू हूँ। लेकिन प्रकाश एलिना को अपनी बहू के रूप में देखकर खुश नहीं था। उसके दिमाग में वो सभी दृश्य घूमने लगते हैं जो उसने और उसके नौकर ने एलिना के साथ किए थे। वह केक वहीं पर गिराकर अपने कमरे की तरफ दौड़ता है। प्रकाश परमिला की तस्वीर देखता है और सोचता है कि मैंने ये क्या कर दिया। वह बहुत रिग्रेट फील करता है और अलमारी से अपनी रिवॉल्वर निकालकर खुद को गोली मार लेता है।
गोली की आवाज सुनकर वे सभी अंदर की ओर जाते हैं और इस वेब सीरीज का यहीं पर एंड हो जाता है। यह वेब सीरीज गेम्स ऑफ कर्मा हैप्पी बर्थडे के नाम से उल्लू ऐप पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। और इस वेब सीरीज के संबंध में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा।